लोकतंत्र में लोक लुभावन बातें करके सत्ता में पहुंच जाना बहुत आसान होता है। बहुत कठिन होता है कि आप कठोर बातें कहिए जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, वो बातें कहने का आप साहस लेकर के आइए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के साहसिक निर्णय की बात की है, मुझे लगता है पूरे देश में एक राजनीतिक विमर्श इस बात को लेकर के जरूर होना चाहिए कि क्या आप शॉर्टकट के आधार पर आप लोक लुभावन बातें कह के सरकार में ला करके देश को आप देश की आर्थिक प्रगति को में आप बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आज तमाम वैसे जो वित्तीय एजेंसियां हैं वो इस बात को कह रही हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में बहुत सुस्पष्ट व्याख्यायित करती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश के वित्तीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है। नीति आयोग इसको लेकर के स्पष्ट करती है, बावजूद इसके केवल लोक लुभावन तरीके से, और ये कह देना और करने में दोनों में अंतर होता है। आप जो राजस्थान को लेकर के कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो। पंजाब के तमाम सारे नागरिक सरकारी कर्मचारी हिमाचल में बाकायदा आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए गए। ये पंजाब में वो कहकर के तो आ गए, वादा करके आ गए, लेकिन वहां लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि व्यवहारिक धरातल पर इन बातों को लागू करने में राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा करके लोक लुभावन वादे करना, मुफ्त में स्कीमें बांटना, ये देश के लिए ठीक नहीं। देखिए, वेलफेयर स्टेट में यह आवश्यक है कि जो जरूरतमंद है, जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का सिद्धांत है, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सिद्धांत है कि जो अंतिम व्यक्ति है जिसको वास्तविक जरूरत है, जिसके पास पक्की छत नहीं है, जिसके पास खाने को अनाज नहीं है, जिसके पास पीने के लिए पेयजल नहीं है, जिसके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिसको चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, उसको ये मूलभूत आवश्यकताएं देनी चाहिए। लेकिन किसी के बिजली के बिल माफ कर दिए जाए, किसी को परिवहन में बसों में उसके टिकटों की छूट कर दी जाए, आप कहीं पर अगर मुफ्त में वाईफाई देने लगे, मुफ्त में इंटरनेट के कनेक्शन देने लगे, मुफ्त में केबल के कनेक्शन देने लगे, आप बेरोजगारी भत्ता बांटने लगे, आप लैपटॉप और टैबलेट बांटने लगे, आप मुफ्त में स्मार्टफोन बांटने लगे, तो ये बातें ठीक नहीं है। हाँ, अगर प्रतिस्पर्धा के लिए आप प्रोत्साहन के स्वरूप में विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के लिए आप टैबलेट, लैपटॉप या इस प्रकार के स्मार्टफोन डिवाइसेस देते हैं ताकि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा का वातावरण उत्पन्न हो, जिसमें जो मेधावी है, सिलेक्टेड है, आप उनको अगर देते हैं, उनके पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए देते हैं, रुचि बढ़ाने के लिए देते हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए देते हैं, तो निश्चित तौर पर जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन आप केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कि इन वस्तुओं को देकर के कैसे वोट पाया जाए, ये देश के लिए नुकसानदेह है। और ऐसे देश के लिए नुकसानदेह बातों को लेकर के खुलकर विमर्श होना चाहिए। और गुजरात के परिणाम ने तो स्पष्ट कर दिया कि गुजरात की महान जनता ने इस फ्री की योजनाओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की गंभीर विमर्श लेकर के आने चाहिए, जिसमें देश पहले होना चाहिए, दल बाद में होना चाहिए। सत्ता तो आएगी जाएगी, लेकिन देश बने रहना जरूरी है, देश का आगे बढ़ना जरूरी है।